आजे एक बार भारत माता की जय बोलना आजे बंद करके। अरे यार ना यार नेता है बंद करके इसको। हमारा कहा तो उनका फोन का पता नहीं। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, कविता खन्ना जिंदाबाद, कविता खन्ना जिंदाबाद। माता की जय, भारत माता की जय। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, कविता खन्ना जिंदाबाद, कविता खन्ना जिंदाबाद। इन्हीं पे लगाओ चाहे टाइलों के आसपास थोड़ा डाल दो, बीच में डाल दो, कोई बात नहीं। आप भारतीय में स्वागत करें बबीता जी का हमारे बीच में। जिले से नहीं आपके होते हुए मतलब आप आइए प्लीज, और जिले से आइए महिला, इनका स्वागत कीजिए। ये हमारे इधर आदित्य बिल्डर जो उमा अग्रवाल जी है उनकी बहू है। अच्छा हाँ बेटा, इनका भी स्वागत करें, जिले से आई हैं ना। और राजीव जी का स्वागत हमारे प्रधान जी करेंगे। तीनों इधर आए, एक फोटो जो है ना प्रधान जी आप इनका भी स्वागत करना है। अरे वो हो गया सर। अब भाई साहब थोड़ा इधर लाओ जी दो नारियल नारियल दो। आइए प्रधान जी मुकेश जी आओ, मुकेश जी हाथ में लगाओ। 5 नारियल लाए भारत माता की जय 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 हो। भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय, जय श्री राम, जय श्री राम। एक ही नारा एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। एक बार में फूटा जी। भारत टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कविता उपाध्याय। हम खड़े हैं प्रीत विहार वार्ड में ई ब्लॉक में। हमारे साथ में यहां की निगम पार्षदा हैं बबीता खन्ना जी। लगातार कार्य ये करती रहती हैं। इनके क्षेत्र में आप देखेंगे तो अक्सर कई गलियां ऐसी दिख जाएंगी, ऐसी जगहें दिख जाएंगी जहां पर इनके विकास कार्य के जो बोर्ड हैं वो लगातार दिखते हैं, कार्य चलते रहते हैं। बबीता खन्ना जी से जानेंगे, मैम आज आप ई ब्लॉक में आई हैं, आज यहां पर किस तरीके की सौगात यहां के क्षेत्रवासियों को दे रही हैं, क्या कार्य करने पहुंची हैं यहाँ? यहाँ हम लोग आज ई ब्लॉक में खड़े हैं। E79 से लेकर ये दुर्गा मंदिर से जो लेफ़्ट की तरफ राइट की तरफ जो सड़क जा रही है वहाँ पर ये सब टाइलें लगेंगी। एक्चुअल में 2 साल पहले मैंने ये प्रोजेक्ट जो हुआ था निर्माण विहार में करवाया था, तब काफ़ी लोगों ने डिमांड किया था, तो RWA से यहाँ ई ब्लॉक से भी डिमांड आई थी, तो मैंने तब अप्लाई कर दिया था। समय लगता है हर चीज़ के लिए, तो वो अप्रूव हो गया है। अभी मैं चित्रा विहार कॉलोनी में ये लगवा चुकी हूँ टाइल्स, महावीर पार्क के बाहर प्रीत विहार में वहाँ भी लग चुकी हैं, अभी यहाँ ई ब्लॉक में लग रही हैं। तो ये एक्चुअल में ये जो टाइल्स हैं ये पर्यावरण के लिए बहुत उपयोगी हैं, क्योंकि इसमें जो इसकी शेप बनी हुई है टाइल्स की, इसमें बीच में गोलाकार है और जिस तरह से इसका स्ट्रक्चर है उससे जैसे हमारे रोड पर धूल मिट्टी जमी हुई है, तो धूल मिट्टी सड़कों पे होने की वजह से ज़्यादा प्रदूषण होता है, वातावरण दूषित होता है, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए इसका जो भी धूल मिट्टी होगी वो जो रोड, क्योंकि ये चौड़ी रोड पे इसीलिए लग रही है, मेन मकसद यही है कि जो धूल मिट्टी हो वो उसके अंदर जाए, और अगर किसी पानी वगैरह आता है, बारिश भी आती है, तो वो मिट्टी की वजह से वो सूख जाता है। और थोड़े टाइम में इसमें हॉर्टिकल्चर द्वारा घास भी लगाई जाएगी, तो पर्यावरण भी शुद्ध होगा, वातावरण भी साफ़ सुथरा सुंदर होगा। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैंने ये सब प्रयास किया है और मेरा प्रयास सफल रहा, और अभी इसके बाद भी और 2-4 जगह हैं जहाँ पर ये लगेगा हमारा। बिल्कुल, आपने मैम से जाना जो कार्यक्रम हैं यहाँ लगातार चलते रहते हैं, यहाँ की जो स्थानीय महिलाएं हैं उनसे जानेंगे कि मैम अक्सर आप यहाँ पर बबीता खन्ना जी से किसी भी तरीके की कार्य, विशेष यहीं के आप स्थानीय निवासी हैं, मिलना जुलना होता होगा, क्या ऐसा होता है कि आपके कार्य कोई हों और मैम की तरफ से ना हुए हों, या हमेशा समय रहते हो जाते हैं पूरे? नहीं, बिल्कुल समय रहते हुए हो जाते हैं। इनफैक्ट कई काम तो ऐसे जो समय से पहले हो जाते हैं। अच्छा।
और अप्रिशिएबल है। ये टाइल्स का तो मैं भी देख रही हूँ कि बाहर लगे हुए हैं, तो लुक भी चेंज हो चुका है यहाँ का। और बिल्कुल कॉपी एंड पेस्ट इनकी सारी बातें, क्योंकि सच में अप्रिशिएबल है। कुछ बोलें भी क्या, 100% क्या 102% इनका काम हो जाता है। जी जी जी। हमारे साथ में यहाँ के और लोग भी हैं, मंत्री जी हैं मंडल टीम की, इनकी ये हमेशा देखेंगे आप तो कार्य में साथ में खड़ी होती हैं। सुषमा जी कैसे सपोर्ट करती हैं बबीता खन्ना जी और आप मिलकर के हमारे स्थानीय निवासियों के लिए? बबीता जी का हमेशा से ही सभी नीचे मास्क एक्चुअली हम लोग नीचे इसलिए करा रहे हैं क्योंकि साउंड की कई बार समस्या होती है, लेकिन जो कोरोना के प्रोटोकॉल से सैनिटाइजेशन उनका सारा प्रयोग हम लोग कर रहे हैं। जी सुषमा जी बताएं। हाँ, बबीता जी मेरे हिसाब से तो अपने 3 से 3.5 साल हो गए हैं उन्हें, तब से ही वो अपने क्षेत्र के जो निवासी हैं उनके सबके फ़ायदे के लिए और उसके लिए हमेशा आगे खड़ी रहती हैं। जैसा कि भी भारती जी ने भी कहा कि वो जो ज़रूरत है उसे पहले ही भी काम करा देते हैं, यानी काम ज़रूरतों से पहले ही कामों को यहाँ पूरा कर दिया जाता है। यहाँ के स्थानीय निवासी और भी हैं जिनसे हम रूबरू होंगे, उनसे जानेंगे। सर आप ई ब्लॉक के ही निवासी हैं, यहाँ पर टाइलें लगाने का कार्य हो रहा है बबीता खन्ना जी द्वारा, क्या कहेंगे कितना काम यहाँ पर आपके वार्ड में हुआ है? क्योंकि 3.5 साल का कार्यकाल हो चुका है मैम का। नहीं, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो जब से आप थोड़ा तेज बोलिए। जब से बबीता खन्ना जी इस वार्ड में आई हैं तो काम तो यहाँ पे हो रहा है, चाहे बिजली का हो, चाहे सड़क का हो, पानी का हो, और भी कितने भी कोई वैसे भी काम है, किसी का काम अटका, हाउस टैक्स का अटका है, कोई भी काम अटका है तो ये इंटरेस्ट लेके काम कराती हैं। और हम इनके आभारी हैं बबीता खन्ना जी के कि ये मतलब पर्सनल लेवल पे जाके भी काम कराते हैं। क्योंकि सर देखिए कहीं ना कहीं निगम में इस समय फंड की बड़ी कमी है, उसके बावजूद अगर निर्माण कार्य हो रहे हैं, विकास कार्य क्षेत्र में हो रहे हैं, तो क्या कहेंगे किस तरीके से? धन्यवाद। ये बात सही है कि अब जैसे कि सुनने में आया कि केजरीवाल जो दिल्ली सरकार है फंड दे रही है, लेकिन एमसीडी के कर्मचारियों को सैलरी भी नहीं मिल रही, और फिर भी उसके बाद भी बबीता खन्ना जी निगम में होते हुए भी इनके सबको खुश रखते हुए काम करवा रही हैं। तो ये अपने आप में बहुत ही सराहनीय है। इनके लिए हम इनको धन्यवाद देते हैं। एक महिला होने के बावजूद भी किसी भी अपने आप में मतलब पूरी सक्षम है, ये जो बिल्कुल पूरी सक्षम है, कहीं रुकती नहीं है। हमारे साथ में अध्यक्ष साहब हैं यहाँ के, RWA के अध्यक्ष हैं प्रीत विहार में। सर यहाँ पर कई बार ऐसी समस्याएं होती होंगी जब आपके जो क्षेत्र निवासी है आपसे डायरेक्ट मिलते होंगे, उसके बाद आप प्रीत विहार की जो निगम पार्षद हैं हमारी बबीता खन्ना जी, उनके पास जाकर के मिलते होंगे, कितना आश्वासन मिलता है और कितना उस पर काम होता है? सिर्फ आश्वासन ही नहीं, काम भी होता है। बबीता जी हमेशा काम में लगी रहती हैं, इनको कोई भी काम बता दो हमेशा काम के लिए आगे रहती हैं, अपना पर्सनल इंटरेस्ट लेके काम कराती हैं। तो इसीलिए हम बबीता जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। लोग काफ़ी खुश हैं। हालांकि लोगों की शिकायतें तो कभी कम नहीं हो सकती, शिकायतें हमेशा बनी रहती हैं, लेकिन ये इनका पूरी कोशिश होती है जितनी भी शिकायतें उन्हें जल्दी से जल्दी और अच्छी तरीके से उनको उसका निवारण हो। क्योंकि सर देखिए कोरोना काल में कहीं ना कहीं जो हमारी स्पीड थी, चाहे वो दिल्ली हो या देश हो, स्पीड थोड़ी थम सी गई हमारी जीवन में। उसके बावजूद अगर इस तरीके के विकास कार्य होते हैं तो किस तरीके से धन्यवाद देंगे? नहीं, हम बबीता जी का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं ना। पूरे कोरोना काल के अंदर खुद अपना पर्सनल इंटरेस्ट लेके डेली आके पूरे प्रीत विहार में चक्कर लगा के जो जिसकी शिकायतें थी इन्होंने पूरी करने की कोशिश की है और हमेशा काम करती रही हैं उन्होंने। बिल्कुल सही बात है। साथ में हमारे संस्थापक हैं, यहाँ के फाउंडर हैं RWA के। सर कैसे धन्यवाद देंगे बबीता खन्ना जी का, क्योंकि कहीं ना कहीं बजट में प्रॉब्लम होती है, फंड की समस्याएं होती हैं, निगम में बड़ी समस्याएं हैं क्योंकि अपना पैसा तो देखिए फंड में है नहीं, फिर भी अगर क्षेत्र में काम होता है तो कैसे धन्यवाद देंगे आप? मैं आपको बताता हूं कि मैं यहाँ 40 बरस से हूं और 40 बरस में कितने ही हमारे काउंसलर आए हैं और कितने ही चले गए हैं। मेरा जो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जितना काम बबीता जी के टाइम पर हो रहा है और तुरंत हो रहा है वो मैंने अभी तक तो नहीं देखा है। हालांकि मैं सभी को जानता हूँ, सभी अच्छी तरह हमारे फ्रेंड हैं और मित्र हैं, लेकिन बबीता जी बहुत ही अच्छा काम कर रही हैं। ऐसा लगता है कि ये तो हमारे दिलों में बसी हुई हैं। बस ये हमारा मुंह से ज़बान से कुछ निकलता है और ये काम हो जाता है। हमको जितने हमारे जो काउंसलर इस इलाके में जितना ये नज़र आती हैं मैंने नहीं देखा। मैंने अपने क्षेत्र में बहुत काम किए हुए हैं, मैं मंडल में भी रहा हूँ और ज़िला में भी रहा हूँ, लेकिन जो काम यहाँ पर बबीता जी कर रही हैं वो वाकई सराहनीय योग है। मैं इनको बहुत अपनी तरफ से शुभकामनाएं देता हूँ ताकि ये आगे भी हमारा पूरा इसी तरह ध्यान रखती रहें।
बिल्कुल सही बात है। आपने बात सुनी, यहाँ के स्थानीय निवासी हो या किसी पर पदाधिकारी हो, उनका यही कहना है कि समस्या कोई भी हो 24/7 बबीता खन्ना जी हमारे कार्य में जुटी रहती हैं, सक्षम रहती हैं। किसी भी तरीके की समस्याएं हो, ये सॉल्यूशन उसका हमेशा निकाल करके लाती हैं। एक और हम चलेंगे, हमारे साथ में स्थानीय निवासी और हैं यहाँ पर। सर, क्या कहेंगे, हमारी बबीता खन्ना जी जो कार्य यहाँ करती हैं, कितना अच्छा लगता है यहाँ पर उनके कार्य को, आप किस तरीके से सराहना करेंगे? मैं भारतीय जनता पार्टी के कई पदों पे जुड़ा रहा हूँ जी। प्रदेश में भी जुड़ा रहा हूँ। श्रीमती इंदिरा गांधी ने किसी वक्त कहा था कि जिसे जो काम मिला है उसे वो पूरी श्रद्धा और निष्ठा से करे, ये सबसे बड़ा देश प्रेम और राष्ट्रभक्ति है। अभी हम देखते हैं कि जगह जगह पे पक्ष में विपक्ष में शासन की जो व्यवस्था है उसमें सभी जगह पे बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन जो सबसे ज़रूरी काम है पब्लिक के लिए, जनता के लिए, जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, उनके रोज़मर्रा के बाकी चीज़ें नीति निर्धारण का काम जो पार्लियामेंट का है, जो विधानसभा का है, वो करती है अपने ढंग से, लेकिन जो रोज़मर्रा का उसके इम्प्लीमेंटेशन का काम है, उसके अंदर कितनी भी अच्छी नीतियाँ बनती हैं। भारतीय जनता पार्टी ने इतनी अच्छी नीतियाँ बनाई हैं, 80 वर्षों के जो प्रॉब्लम्स हैं वो उन्होंने 6 वर्षों में, 7 वर्षों में हमने सारी की सारी दूर की हैं। लेकिन वो अगर ग्राउंड लेवल पे जाके अगर उनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता तो वो सारी की सारी स्कीम्स, सारी की सारी व्यवस्थाएं वो सारी निर्मूल हो जाती हैं, उनका कोई मायने नहीं रह जाते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे काउंसलर्स होते हैं, विधायक होते हैं, उनका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस आ जाता है, क्योंकि जनता के साथ जो सीधे जुड़े हैं वो हमारे काउंसलर्स जुड़े होते हैं, वही पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं। आपके हिसाब से काम बहुत बढ़िया चल रहा है। और बबीता जी ने जो है, जैसा अभी यहाँ के जो प्रधान जी थे उन्होंने बताया कि ऐसा 40 वर्षों में तो हमने नहीं देखा कि कोई प्रतिनिधि इस तरह से जनता से जुड़ा हो और दिन रात काम कर रहा हो। बिल्कुल सही बात है। आपने इनसे भी जाना कि लगातार जितने भी लोग हैं यहाँ पर सब यही कहते रहे हैं कि किसी भी तरीके की समस्या हो 24/7 बबीता जी हमारे लिए खड़ी नज़र आती हैं और काम समय से पहले हो जाता है। सर, क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो मंडल के अंदर मेरा जो दायित्व है भाजपा के अंदर, बबीता जी के साथ काफ़ी मैं घूमता हूँ, देखता हूँ। इनकी बड़ी प्रोएक्टिव अप्रोच है। समस्या आने से पहले ये उस समस्या को सॉल्व करने का प्रयास करती है। बिल्कुल सही बात है। तो मेरा तो यही कहना है कि ऐसे पार्षद पहले मैंने नहीं देखे, और पहली बार मैंने ऐसा देखा है कि महिला होते हुए इतनी प्रोएक्टिव अप्रोच के साथ ये काम कर रही हैं। महिला बराबर की हो गई है सर। नहीं, बराबर तो है ही, लेकिन इनकी हिम्मत, मैं कहना ये चाहता हूँ, इनकी हिम्मत, इनका साहस, ये सब, और धैर्य साथ में। विपरीत परिस्थितियां भी हैं, बिल्कुल समाज के विपरीत अंदर परिस्थितियां आई हैं उसके रहते हुए भी ये काम कर रही हैं जी। आज फंड की इतनी कमी है एमसीडी के अंदर, सबको मालूम है, कोई फंड नहीं है, उसके बाद भी अरेंज करके ये किसी तरीके से काम करा रही हैं। यानी पूरा कभी जी बिल्कुल, आप देखें तो लगातार इनके क्षेत्र में कार्य होते रहते हैं। हालांकि ये जो प्रीत विहार वार्ड है, आप देखेंगे बहुत डेवलप्ड एरिया है और हमारी ईस्ट दिल्ली की कई जगहों के अकॉर्डिंग, फिर भी यहाँ पर कार्य लगातार विकास के करती रहती हैं बबीता खन्ना जी। और कभी भी यहाँ आपको 24/7 मिलती हैं, कभी कोई बात हो फ़ोन नंबर अवेलेबल है हमेशा। अगर ये, क्योंकि कोरोना काल है, लगातार मिलना भी नहीं होता, ऐसे में भी वो फ़ोन के द्वारा जितनी भी समस्याएं हैं उसका निदान करती ही रहती हैं।